हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑल्ट्रुइस्ट। स्वागत है आपका। बहुत दिनों बाद मैं मध्य प्रदेश पुलिस को लेकर कोई अपडेट लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि एमपी पुलिस का जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। 2022 में जो फाइनल लिस्ट बनेगी, फाइनल रिजल्ट आपका बन के तैयार है। ठीक है, देरी क्यों हो रही है वो सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो कट ऑफ क्या रहेगा आपका, और कट ऑफ के साथ साथ टाइम क्यों लग रहा है, और कौन सी डेट तक रिजल्ट आएगा। मेरे पास एक संभावित डेट आई है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं सबसे पहले कट ऑफ के बारे में। और अगर वीडियो से आपको कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ में मेरी आप और भी वीडियोस को विजिट कर सकते हैं चैनल पर जाकर। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कट ऑफ की। ठीक है, कट ऑफ में सबसे पहले ईडब्ल्यूएस जो नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है इस बार एमपी पुलिस में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, उसका जो मेल्स के लिए फाइनल कट ऑफ रहेगा 74-75 रहेगा। देखिए, इस कट ऑफ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो नॉर्मलाइज स्कोर हैं उसके बाद का कट ऑफ है। ठीक है, ये किसी उस बेसिस पे नहीं है कि और रॉ स्कोर के बेसिस पे नहीं है, नॉर्मलाइज स्कोर के बाद का कट ऑफ है। तो 74-75 ईडब्ल्यूएस के रहेगा, और 73 से 74 या 74 होना चाहिए। 73 से 74 फीमेल्स के रहेगा, क्योंकि फीमेल का रिजर्वेशन दिया नहीं गया है, उसका कोर्ट में केस पेंडिंग है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अगर केस चलते हुए भी रिजल्ट आ जाता है तो भी आपका फिलहाल इतना कट ऑफ रहने वाला है डब्ल्यू का 73 से 74, और लड़कियों के लिए 73 से 74 के आसपास, लड़कों के लिए 74-75। जनरल की बात करते हैं, जनरल में 79 से 80 कट ऑफ रहेगा। बिल्कुल जनरल का तो यही कट ऑफ जाने वाला है। इसे एक नंबर आप बढ़ा भी सकते हैं, 81 तक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 79 से 80 फिलहाल मैंने प्रेडिक्शन किया है कितना कट ऑफ रहेगा। और लड़कियों के लिए ठीक एक नंबर कम 78 से 79। ये जनरल बॉयज़ एंड गर्ल्स का है। बात करेंगे ओबीसी की। ओबीसी के 75 से 76, और गर्ल्स के लिए 74 से 75। अगेन रिजर्वेशन नहीं है, 27% है रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, फिर भी इतना कट ऑफ जाने वाला है। एससी के लिए हम बात करेंगे। एससी के लिए 70 से 71, और गर्ल्स के लिए 69 से 70 कट ऑफ रहने वाला है। साथ ही साथ में एसटी के लिए 68 से 69 नंबर, और 67 से 68 नंबर एसटी गर्ल्स के लिए कट ऑफ रहेगा। क्योंकि गर्ल्स का एक एक नंबर इसलिए मैंने कम रखा है, हो सकता है कि ये कट ऑफ सेम चला जाए। ठीक है, फिर भी एक नंबर मैंने कम इसलिए रखा है क्योंकि रिजर्वेशन मिला नहीं था, फिर भी गर्ल्स का हो सकता है कट ऑफ कम जाए। बाकी और मैं नहीं मानता हूँ रिजर्वेशन मिला नहीं है तो कट ऑफ सेम भी रह सकता है। गर्ल्स में सारी कैटेगरीज का, सारे बॉयज़ का, सारी गर्ल्स का कट ऑफ बिल्कुल सेम रह सकता है। ठीक है, मतलब एसटी के बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कट ऑफ सेम हो सकता है सारी कैटेगरीज में इसी तरीके से। अब हम बात करते हैं रीजंस वाई रिजल्ट इज डिलेइंग। तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, आप चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्यों हो रहा है हमारा रिजल्ट डिले। सबसे पहली बात तो रिजल्ट डिले होने का कारण है कि जो केसेस लगे हुए हैं। ठीक है, फिलहाल आपका रिजल्ट बनकर तैयार है, पूरी तरीके से लिस्ट बनकर तैयार है। पीबी के पास लिस्ट है, जिस दिन उसे आदेश मिल जाएगा उस दिन आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा वो डेट कब तक पब्लिश हो सकता है। सबसे पहली बात तो जो केसेस लगे हुए हैं उसका है। केसेस कौन से? जो एक्स सर्विस मैन ने लगा रखे हैं, और साथ ही साथ में जो गर्ल्स ने लगा रखे हैं, तो इनकी हेयरिंग चल रही है। ठीक है, तो सरकार वेट कर रही है कि पुलिस विभाग वेट कर रहा है कि इसके ऊपर कोई फाइनल वो आ जाए, वर्डिक्ट आ जाए। दूसरी चीज़, जो 27% वाला केस चल रहा है, 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर केस चल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी इसको लेकर भी वेटिंग चल रही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हाई कोर्ट में अभी एमपी एजी 3 की जो भर्ती निकली थी हाई कोर्ट में, मतलब असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो भर्ती निकली थी, उसका तो रिजल्ट आ गया था 27% रिजर्वेशन के साथ। ठीक है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। उसका भी फाइनल रिजल्ट रिवाइज होने वाला है। अगर हो जाता है तो पुलिस का रिजल्ट भी 14% के अकॉर्डिंग बनेगा, या 27% के अकॉर्डिंग बनेगा, उस वर्डिक्ट से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एजी 3 में जो कट ऑफ है वो ओबीसी की ज़्यादा चली गई थी और जनरल की कम गई थी। हालांकि उसका कारण ये था कि किसी भी ओबीसी को जनरल में फाइट करने नहीं दिया गया था। फिर भी एक केस से दूसरे का रेफरेंस बनता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट में डिले होने का क्या कारण हो सकता है। और तीसरा जो बड़ा कारण है वो है हमारे शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, सीएम हमारे। उन्हें देखिए, इस वित्तीय वर्ष में नियुक्ति देनी नहीं है, उन्हें वित्तीय वर्ष 2022 में देनी है, 2023 में देनी है नियुक्ति। मतलब 2023 जो आपका स्टार्टिंग होगा मार्च अप्रैल में जो स्टार्ट होता है, अप्रैल वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो, 2023-24 में भर्ती देना चाहते हैं ताकि अगले बजट में ये भर्ती खिसक जाए। ठीक है, तो मूल बात तो ये है कि इसमें देना नहीं चाहते हैं। जितना लेट वो रिजल्ट देंगे उतना ही लेट आपके पास, उतनी ही लेट ज्वाइनिंग वगैरह होगी, सारी प्रोसेस होगी। पहले मेडिकल होता है, फिर ज्वाइनिंग होती है।
तो ये सारे रीज़न है कि रिजल्ट डिले हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा, ठीक है। रोज़ रोज़ परेशान होने से कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम अभी और लगेगा। पहले मैंने प्रोडिक्शन की थी कि 15 अगस्त के आसपास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि आ जाना चाहिए था। अगर कोई दूसरे कारण नहीं होते तो आ जाता इस टाइम तक, ठीक है। अब देख लें रिजल्ट डेट अपडेट क्या है। देखिए फिलहाल चल रहा है, आज अगस्त की 18 तारीख है, सॉरी 17 तारीख है, ठीक है। तो अगस्त तो नहीं आएगा, सितंबर में 20 सितंबर की वो डेट है जो मुझे कहीं से पता चली है, ठीक है। तो मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। विभाग से हल्की सी हिंट है कि सितंबर से सितंबर 20 के आसपास आपका रिजल्ट, मतलब सितंबर तीसरे वीक में कहा गया है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि सितंबर 20 के आसपास रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये फिलहाल की फाइनल रिजल्ट की अपडेट है। और इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।